जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में बॉर्डर पे टेंशन बढ़ने लगी है और उसी के एवज में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ने पूरे देश में सिक्योरिटी ड्रिल्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है जो 7 मई को 244 डिस्ट्रिक्ट्स में की जाएंगी, जिसमें यह लार्ज स्केल की एक्सरसाइज है। इवन 1999 में भी कारगिल युद्ध के दौरान भी यह नहीं हुआ था। इसमें जनरली निकासी योजना और संचार प्रणालियों को देखने के लिए, जैसे इसमें functionality of civil defense service, the drills will involve civilian students and volunteers focusing on training and accessing operational coordination। इसमें क्या कह रहा है कि अभ्यास में नागरिक, छात्र और वॉलंटियर्स जो हम लोग देखते हैं कि एनएसएस के होते हैं या आपके एनसीसी के कैडेट होते हैं, उन सबको इस ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा और साथ ही देश के नागरिकों को भी जो सीमावर्ती इलाकों में रहेंगे जहाँ पे सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर दुश्मन अचानक हमला करता है तो फिर बचना कैसे है, कैसे वहाँ पे आर्मी पर्सनल्स को आप मदद पहुंचा सकते हैं, अगर कोई घायल हो गया तो उसको बचा कैसे सकते हैं, आपके पास क्या क्या मेडिकल में फर्स्ट एड रहना चाहिए, आप क्या स्टोर करके रख सकते हैं, अगर ब्लैकआउट हो गया, अचानक से बिजली चली गई, तो पानी रुक गया, तो आप कैसे चीजों को हैंडल कर सकते हैं। उस एवज में पहली बार 1971 के बाद ये पहली बार गृह मंत्रालय ने इतने बड़े पैमाने पे यह कंडक्ट सिक्योरिटी ड्रिल्स कंडक्ट करने जा रहा है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि अमिड इंडिकेशन ऑफ ए इमिनेंट कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान, होम मिनिस्ट्री ऑन मंडे आस्क ऑल स्टेट एंड यूटीज union territories to conduct drill across 244 categorized civil defense districts, including those identified as vulnerable to various threats and western state। वही कि जो गृह मंत्रालय है 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों अभ्यास में कराना चाहता है जो जनरली खतरे में शामिल है, और उसमें यह भी कह रहा है कि इतना बड़ा एक्सरसाइज कभी भी नहीं हुआ है, न कि 1962 में जो चाइना से वार हुआ था पाकिस्तान से 65 और 71 में हुआ था, उसमें भी इतना बड़ा सिक्योरिटी ड्रिल्स नहीं किया गया था। इसमें आपका कोई नो एक्सरसाइज ऑफ दिस स्केल वाज अंडरटेकन इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन विजय लॉन्च्ड सक्सेसफुली अफेक्ट पाकिस्तानी इंट्रूडर्स इन कारगिल 99 और आफ्टर द 2001 ए पाकिस्तान विथ वार। 2001 में जब संसद पे हमला हुआ था तो उस समय भी हमारी सेनाएं मूव कर गई थी बॉर्डर पे, पाकिस्तान की भी सेनाएं उधर से आ गई थी, उस समय भी ये सिक्योरिटी ड्रिल्स नहीं हुआ था। युद्ध जैसे हालात हो गए थे, लेकिन आप सोच सकते हैं कि यानी भारत पूरा प्रिपेयर कर रहा है कि हम, जैसे अब भारत को 3 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। देखने में केवल पाकिस्तान लग रहा है, लेकिन आपको चाइना से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ग्वादर एयरपोर्ट में चाइना कई लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया है। अगर डिमोलिश कुछ होता है तो उसको भी, तो उसको वो बचाने के लिए वो जानता है कि जितना पाकिस्तान भिखारी होगा उतना हमको पैसा देना पड़ेगा, और नहीं तो वो हमारे काम को रोक देगा। तो इसमें वो अड़ंगा अड़ाएगा। कल वहां के राजदूत ने जाके कहा कि हम दक्षिण एशिया के शांति के लिए हम पाकिस्तान के साथ हैं। आपको पता है तुर्की ने भी अपना वहां पे एक जहाज भेज दिया है, और इधर बांग्लादेश भी है जो अभी भी वहां पे अस्थिरता बनी हुई है। तो इसी को देखते हुए ये सिक्योरिटी ड्रिल कराई जा रही है कि अचानक से युद्ध में क्या होता है, क्योंकि युद्ध शुरू होता है खत्म कब होता है ये किसी को नहीं पता होता है। तो उसको करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये दिया है। द कम्युनिकेशन टू कंडक्ट द ड्रिल विच विल स्टिमुलेट ए वारलीके सिनेरियो was sent to state chief secretaries and united union territories administration by directorate general fire service
civil defense and home guards, which comes under the home ministry. On a day, intense deliberation by PM Narendra Modi and NSA Ajit Doval and the home and defense secretary. कह रहा है कि अगर युद्ध का जैसा परिदृश्य हो गया तो उसको अनुकरण करने वाले अभ्यास का संदेश में, जैसे कि फायर सर्विस है आपका, फिर सिविल डिफेंस है, जैसे आम नागरिक जो होते हैं बॉर्डर के पास, फिर होमगार्ड के महानिदेशालय हैं, ये आपको पता होगा ये सारी चीजें होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। तो इसी को करने के लिए ये डील किया जा रहा है। और प्रधान यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अजीत डोभाल जी और होम और डिफेंस सेक्रेटरी से विमर्श विचार करने के बाद ये सब हुआ है। यानी प्रिपेयर और थर्ड फ्रंट पे भी भारत अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें नागरिकों को वेडनेसडे ड्रिल्स इन्वॉल्व operationalization of air raid warning sirens to test their effectiveness and activation of hotline and radio communication link with Indian Air Force। इसमें ये देखा जाएगा कि अब जगह जगह सायरन लगाया जाएगा, जैसे आप देखे होंगे यूक्रेन में या गाजा पट्टी में कि जैसे ही अगर कोई जहाज बम लेके आता है तो वहां सायरन बजने लगते हैं, जिससे आदमी जो होता है आसपास के लोग घरों में के वो बंकर में चले जाते हैं, छुपने की जगह पे छुप जाते हैं। तो वही, और उस समय हॉटलाइन जो होगा, रेडियो कम्युनिकेशन होगा, उसको अचानक से अगर डिसरप्ट हो जाए तो इंडियन एयरफोर्स से कैसे हम लिंक कर सकते हैं, फिर दोबारा कैसे उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ये सारे ड्रिल्स उसमें होने वाले हैं। The implementation of blackout measures will be tested and the option of early camouflaging of vital plant and installation evaluated। इसमें क्या है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट फंक्शनलिटी संयंत्र हैं, जैसे हम छावनी है, चाहे जैसे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे जैसे बहुत जगह पे हम अपना स्टोर करके चीजें रखे हैं डिफेंस वाली, तो उसको कैसे हम लोग कैमोफ्लाज करने, मतलब उसको कैसे छुपाएंगे नेचुरल तरीके से। जैसे आप देखे होंगे कि आर्मी की जो वर्दी है वह जनरली उसी हिसाब से डिजाइन की गई है कि वह जंगलों में रहे तो उसको कोई देख ना पाए। तो कैमोफ्लाज यही होता है कि जहां आप हैं उसी का रंग रूप ले लें और किसी को पता ना चले। तो यही उसको करने के लिए ये सारे जो स्टेशन है उनको कैमोफ्लाज करने के लिए आदेश दे दिया गया है। The exercise seek to test the functionality of control rooms and shadow control rooms and verify the activation and response of civil defense services, including warden service, firefighting, rescue operation, and depot management. The primary objective of the drill will be training of civilian students and volunteers in civil defense aspects to protect themselves from hostile situations and to evaluate preparedness of evacuation plans and rehearse their execution। इसमें यह कह रहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य नियंत्रण कक्षों और छाया नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का परीक्षण करना, जैसे जो कंट्रोल रूम होता है तो उससे पूरे एक एरिया को हम लोग देख सकते हैं सीसीटीवी के द्वारा, चाहे जो भी कि हमको कहाँ पे क्या भेजना है। जैसे कहीं अगर कोई जहाज आया और वहां पे अटैक करता है तो वहां पे अगर किसी को चोट लगता है, किसी को इवैक्यूएट या आग लगती है, तो हमें कहाँ पे क्या जल्दी भेजना है, फायर फाइटिंग सर्विस भेजना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन भेजना है, उसके लिए हम लोग कंट्रोल रूम से आदेश देते हैं। तो एट द टाइम ऑफ अटैक अगर वहां पे कोई डिसरप्ट हो जाता है तो कैसे फिर से उसको तुरंत शुरू किया जाए, इन सब का होना है रिहर्सल। और सिविलियंस को, स्टूडेंट्स को और वॉलंटियर्स को ये बताना है कि अगर कोई खराब हॉस्टाइल सिचुएशन आ जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति, तो आपको कैसे वहां से योजना तैयार करके मूल्यांकन करके और उसको निकालना है। An earlier communication sent to the state May 2nd has sought strengthening of civil defense preparedness in volunteer area while recalling PM address at the Chintan शिविर attended by all home minister। जैसे इसमें कह रहा है कि जैसे 2 मई को भी
प्रधानमंत्री ने एक चिंतन शिविर रैली एड्रेस किया था जिसमें सभी स्टेट के होम मिनिस्टर शामिल हुए थे। तो उसमें भी ये कहा गया था कि हमें, जैसे कहा जाता है कि जिस देश की नागरिक क्षमता अगर अलर्ट मोड में हो, उस देश के नागरिक ही अपना युद्ध लड़ लेते हैं। तो अगर सेना जाती है, उसको हम लोग हाथ बटाते हैं, तो युद्ध 90% युद्ध आसान हो जाता है। और यही कारण है कि कारगिल में 99% हम लोग, आपने एक मूवी आई थी उसको भूज मूवी देखा होगा, तो उसमें गांव वाले ही पट्टी तैयार करते हैं। तो इसी को लेके ये सारी ड्रिल्स की जा रही हैं कि जिससे आदमी के अंदर जज्बा जाग जाए, आदमी तैयार हो जाए कि अगर कोई परिस्थिति आती है, खराब परिस्थिति आती है, तो हमको कैसे मदद करना है, सेना को प्लस घायल लोगों को, कैसे लोगों को खाना पानी सुरक्षित स्थान प्रोवाइड कराना है। तो ये क्या होगा कि एक अलर्टनेस हमारे नवयुवा में या हमारे देश की जनता में एक जागरूक होगा कि हम अपनी शक्तियों का, कार्य क्षमता का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ अटैक या किसी भी खराब परिस्थिति में। तो उसी को जनरली ये करने के लिए ये एक अच्छी पहल है। अगर युद्ध ना भी हो, लेकिन एक अच्छी पहल है कि आदमी कुछ अपनी गुणों को इसी में देख लेगा, वो चीजें जान जाएगा। इन सिविल डिफेंस एक्सरसाइज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। कल जैसे होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिस जारी किया, उसमें ये कहा गया कि सिविल डिफेंस एक्सरसाइज में एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज सिविल डिफेंस वार्डन वॉलंटियर्स होम गार्ड्स एक्टिव रिजर्व वॉलंटियर एनसीसी नेहरू युवा केंद्र संगठन नेशनल सर्विस स्कीम एंड कॉलेज स्कूल स्टूडेंट इज इनविसेज्ड। इसमें the Ministry of Home Affairs later stated, adding that the aim of exercise to access operational efficacy and operational coordination of civil defense measure। इसमें यह कह रहा है कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि नागरिक सुरक्षा अभ्यास में जिला नियंत्रक, जिला अधिकारी, नागरिक सुरक्षा वार्डन, स्वयंसेवक, होमगार्ड, होमगार्ड में एक सक्रिय होते हैं, एक आरक्षित होते हैं, उनको रखा रहता है कि सिचुएशन पे, जैसे अगर लड़ाई लगती है तो जितने भी रिटायर पर्सनल्स होंगे आर्मी के या डिफरेंट सीआरपीएफ के, नेवी के, ये सारे लोग फिर से वापस ज्वाइन कर सकते हैं, उनको बुलाया जा सकता है। तो इस तरह, और आप देखेंगे एनसीसी चलता है, नेशनल कैडेट कोर चलता है, फिर नेहरू युवा केंद्र संगठन चलता है एक, फिर नेशनल सर्विस स्कीम चलता है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट पार्टियां अपना यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना के चलती हैं कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी इस परिस्थिति में हेल्प कर सकता है। तो उसी को, और इसका मेन उद्देश्य है कि नागरिक सुरक्षा का परिचालन जो हो वो प्रभाव रही, प्रभावकारिता और परिचालन समन्वय का आकलन हो। तो ये सारी चीजें हैं कि ऐसा होने वाला है, और ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रिल होने वाला है। तो धन्यवाद आपका। आप भी तैयार रहिए, और देश में जब भी कोई परिस्थिति अगर ऐसी आती है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आप अपनी क्षमता का उपयोग करिए, अगर आसपास कोई ऐसी घटना होती है तो लोगों की हेल्प करिए, जो हमारे सैनिक हैं उसकी हेल्प करिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। और इस चीज के लिए ये कायराना हमला जिस तरह से हुआ है उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारे सरकार की जिम्मेदारी होती है।